दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को जिस तरीके से ईडी की तरफ से गिरफ्तार कर लिया गया है और कल कहा भी गया था राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से कि ईडी को सौंप दिया गया है, कस्टडी में भेज दिया गया है सत्येंद्र जैन को 9 जून तक। उसके बावजूद भी बीजेपी यानी कि जो दिल्ली में विपक्ष की भूमिका है उनकी तरफ से बार बार पे कहा जा रहा है कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल ने अभी तक सत्येंद्र जैन को उनके पद से बर्खास्त क्यों नहीं किया है। तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि सत्येंद्र जैन ने दिल्ली के लिए इतना अच्छा काम किया है, वो एक देशभक्त हैं, से केंद्र सरकार को सत्येंद्र जैन के लिए पद्मा विभूषण देना चाहिए। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उमेश शर्मा जी और सर सुप्रीम कोर्ट से एडवोकेट हैं। इस पूरे मामले को किस तरीके से सर देखते हैं, सर से ही समझेंगे। सर, एक ऐसा व्यक्ति जो दिल्ली का स्वास्थ्य मंत्री है, आज कोर्ट की तरफ से भी कह दिया गया है, कस्टडी में भेज दिया गया है, पर आज अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि उन्होंने इतना अच्छा काम किया है कि पद्म विभूषण देना चाहिए सरकार को। देखिए, केजरीवाल जी तो एक्सपर्ट हैं बातों को बकवास करने में और बातों को डाइवर्ट करने में और बातों को ढकने में। अगर सत्येंद्र जैन जी ईडी द्वारा पकड़े गए हैं, जो कि पहले ही सबको पता है, सारी दुनिया को पता है, कोई भी कॉमन आदमी उसको भी पता है कि ये हवाला से इन्होंने बहुत सारा पैसा मंगाया है। अब उसका सोर्स ईडी पकड़ रही है, ट्रैक कर रही है। हो सकता है वो एंटी इंडिया मनी हो, कोई जो विदेशी ताकतें हैं जो हमारे देश को तोड़ना चाह रही हैं, जो हमारे देश में विभेद करना चाह रही हैं, हो सकता है ये उनका पैसा हो। तो ईडी को तो जांच करने का अधिकार है और ये बात जग जाहिर है कि सत्येंद्र जैन जी इसके मास्टर हैं, किंगपिन हैं, वो सारा उन्होंने किया है। उनको बचाने के लिए जो तथाकथित ईमानदार मुख्यमंत्री साहब हैं, जो कहते थे कि हम करप्शन, इंडिया अगेंस्ट करप्शन से इन्होंने एजिटेशन शुरू किया था और ये करप्शन में अब गले तक डूबे हुए हैं। छोटा करप्शन नहीं करते, अब ये बड़े बड़े हजार करोड़ के करप्शन कर रहे हैं। और जो ये बोला है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि पद्म विभूषण मिलना चाहिए। क्या पद्म विभूषण की गरिमा इतनी ख़राब हो गई है कि जो हवाला ऑपरेटर हैं, जो क्रिमिनल्स हैं, जो क्राइम में इन्वॉल्व हैं, जो एंटी इंडिया ताकतों के साथ गुप्त रूप से हाथ मिलाकर चल रहे हैं, उनको पद्म विभूषण दिया जाएगा? केजरीवाल साहब को बेसिक ये चीज़ें नहीं पता है। इनको पहले बोलने से पहले सोचना चाहिए और ये इनकी खासियत रही है कि ये बिना सिर पैर की ऐसी बकवास बातें करके लोगों का ध्यान बटाते रहे हैं। इसकी जितनी भी हम कंडेम कर सके, जितनी भी भर्त्सना की जा सके वो की जानी चाहिए और एक मुख्यमंत्री के मुँह से ऐसी बातें नहीं निकलना चाहिए। इनको सबसे पहले सत्येंद्र जैन को बर्खास्त कर देना चाहिए था और ये कहना चाहिए था कि ये मंत्री रहते हुए भी जाँच को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं या डॉक्यूमेंट्स को इधर उधर कर सकते हैं, इसलिए इनको मंत्री पद से हटाया जाता है और ईडी का जो जांच है वो बिल्कुल आ जाए, अच्छे से फेस करेंगे एंड दिल्ली सरकार भी कोऑपरेट करेगी। दिल्ली सरकार इनसे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो देगी और अगर ये बरी हो जाते हैं तो इनको दोबारा मुख्य जो भी स्वास्थ्य मंत्री है, जो भी है, इनको बना दिया जाएगा। इसको करने की बजाय बिना सिर पैर की बात अरविंद केजरीवाल ये बकवास वाली बात कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल वाहियात और घटिया बात है। ये कह रहे हैं कि सत्येंद्र जैन एक देशभक्त हैं, उन्होंने दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक दिए हैं। मोहल्ला क्लिनिक जिन्हें बाहर से, विदेश से लोग देखने आते हैं। मोहल्ला क्लिनिक वही जिसमें अभी कुछ दिन पहले घोटाले देखने के लिए मिले थे। उन चीज़ों की बात क्यों नहीं करते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री? देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री तो इन बातों में गले तक डूबे हुए हैं, करप्शन में। और मोहल्ला क्लिनिक जो भी बना है, आप ऐसा कीजिए, जो भी दर्शक हैं या हम हैं, आप हैं, अपने आसपास के मोहल्ला क्लिनिक में एक दिन चले जाइए। वहाँ पे कितने पैरामेडिकल स्टाफ हैं, कितना डॉक्टर है, क्या टेस्ट हो रहा है, कैसे वो सरकारी ज़मीन को घेर के बना दिया गया है। ये तो एक बहुत बड़ा घपला है और हज़ारों करोड़ रुपया इन्होंने इसकी आड़ में गायब कर दिया गया है। आप सैंपल उठा कर देखें कि जो कॉस्ट इन्होंने दिया है क्लिनिक को बनाने के लिए, वो इतना ज़्यादा है कि आपको देख के लगेगा कि इन्होंने पैसे की लूट मचाई है। हम आज तक दिल्ली में शीला दीक्षित को बोलते रहे कि कॉमनवेल्थ गेम्स में उन्होंने घपला किया है, उससे कहीं ज़्यादा शातिर घपला ये इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक में किया है। कोई भी विदेशी एजेंसी नहीं आती है। जो पैसा विदेश से इनको भेजते होंगे, जो हवाला में इनके पार्टनर होंगे, हो सकता है वो आकर यहाँ कुछ इनके सिखाए पढ़ाए में बोल जाते हों कि ये बहुत अच्छा है, लेकिन पूरे दिल्ली की स्वास्थ्य सेवा में कहीं कुछ नहीं है। अभी जब कोविड में इनकी पोल खुल गई थी, जब इनको कोर्ट ने डांट लगाई कि ऑक्सीजन की आर्टिफिशियल शॉर्टेज ये कर रहे थे, तो इनकी बातें तो रहने दीजिए। इनको सुनना या इनके बारे में डिस्कस करना भी बेकार है। ये एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली वालों का दुर्भाग्य है कि ऐसे मुख्यमंत्री को झेलना पड़ रहा है, जो मैनिपुलेट करके चीज़ों को झूठ बोलकर और कहीं ना कहीं से गद्दी हथिया लेते हैं। सर, एक
तरफ तो अरविंद केजरीवाल ने आज कहा कि सीबीआई ने इससे पहले सत्येंद्र जैन के लिए क्लीन चिट दी थी तो अब ईडी भी दे देगी। वहीं दूसरी तरफ कानून की बात करने वाले, केंद्रीय एजेंसियों पर भरोसा रखने की बात करने वाले अरविंद केजरीवाल या उनकी पार्टी किस तरीके से बौखला गए थे उस दिन जब गिरफ्तारी की गई थी ईडी की तरफ से सत्येंद्र जैन की। जी देखिए, गिरफ्तारी का जो हमारी न्यायिक प्रक्रिया है, ईडी ने जैसे गिरफ्तार कर लिया और केजरीवाल कहते हैं कि ये देशभक्त है, इनको फंसाया जा रहा है या कोई भी किसी कारण से फंसाया जा रहा है, तो ये सब चीज़ें न्यायालय के सामने लाकर रखी जाती हैं। और जब न्यायालय देखती है कि नहीं, इनके खिलाफ कुछ ना कुछ सबूत है, इनकी इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रही है, तभी तो उनको कस्टडी दी है, इंट्रोगेशन के लिए कस्टडी दी है। उनको ईडी की कस्टडी में रहना होगा, ईडी उनसे जो भी पूछताछ करेगी वो उनको बताना पड़ेगा। तो न्यायालय ने इस चीज़ को सोच के दिया है। हम आप सब समझते हैं न्यायिक प्रक्रिया है, और इसमें अब केजरीवाल एक नया वर्जन दे रहे हैं कि ये देशभक्त है, इनको सीबीआई ने क्लीन चिट दे दी थी। तो क्या ईडी नहीं बाद में अगर कोई क्राइम करेंगे या उसी से रिलेटेड कोई क्राइम अगर बाद में डिटेक्ट होता है, ईडी की जांच पहले से चल रही थी, तो ईडी क्या जांच नहीं करेगी या इनको पकड़ेगी नहीं? अगर इन पे सस्पिशन है तो इनको इंट्रोगेट ही तो कर रही है। अगर ये बिल्कुल साफ सुथरे होंगे, कहीं इनके खिलाफ कोई दोष नहीं बनता, तो ये दोष सिद्ध होकर बाहर आ जाएंगे। केजरीवाल साहब को मैं एडवाइस ये देता हूँ कि सबसे पहले इनको बर्खास्त कीजिए और पब्लिक फोरम पर आकर ये बोलिए कि दिल्ली सरकार इसमें ईडी को हर तरह से कोऑपरेट करने को तैयार है। सेंट्रल एजेंसी है, उसमें जो भी दिल्ली सरकार के स्तर से जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जो भी गवाह चाहिए, वो सब हम देने को तैयार हैं। ऐसा करने की बजाय ये एक करप्ट मंत्री को बचाने में लगे हुए हैं। कहीं ना कहीं अल्टीरियर मोटिव है इनका, और कहीं ना कहीं ईडी को ये तार दिखाई दे जाएंगे कि इनके से भी जुड़े हुए हैं, और मुख्यमंत्री साहब भी कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व पाए जाएंगे, ये मेरा विश्वास है। आम आदमी पार्टी की तरफ से बर्खास्त करने की वजह ये कहा जा रहा है कि हमारी पार्टी में एक भी रुपए का भ्रष्टाचार करने वाला कोई भी नेता नहीं है। वो तो आने वाले चुनावों से बीजेपी डर गई है, इसीलिए सत्येंद्र जैन को फंसाया जा रहा है, क्योंकि वो हिमाचल के मीडिया प्रभारी हैं। हिमाचल के मीडिया प्रभारी होने से क्या हो गया? वो अगर करप्ट हैं तो करप्ट हैं, अगर उन्होंने हवाला में गड़बड़ियाँ की हैं तो की हैं। उनको मीडिया प्रभारी बना दीजिए, कुछ भी बना दीजिए, वो आपको पता था कि वो फंसेंगे, इसलिए उनको आगे लाकर। और केजरीवाल साहब इस मामले में बहुत ही शातिर हैं। वो हमारी पूरी जो न्यायिक व्यवस्था है, जो प्रशासनिक व्यवस्था है, उसको कैसे मैनिपुलेट किया जा सकता है और कैसे मैनिपुलेट करके ये मुख्यमंत्री बने हैं, ये हमको, आपको, दिल्ली के सभी लोगों को दिखाई दे रहा है। तो इनको जो ये विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं, या हिमाचल के मीडिया प्रभारी सत्येंद्र जैन को बना दिया गया है, क्या सत्येंद्र जैन ही अकेले बचे हैं जो स्वास्थ्य के भी एक्सपर्ट हो गए हैं, मीडिया के भी एक्सपर्ट हो गए हैं, और हवाला के भी अब एक्सपर्ट हो गए हैं, क्योंकि ऑन रिकॉर्ड ये चीज़ें आ गई हैं। तो केजरीवाल साहब, ऐसे लोगों को बचाने की बजाय मेरी आपसे विनती है कि कृपया इनको बर्खास्त कीजिए, मंत्रिमंडल से बाहर कीजिए, अपनी पार्टी से बाहर कीजिए। आपकी पार्टी इंडिया अगेंस्ट करप्शन लेकर चली थी, और वहीं से आप बने थे कि हम साफ़ सुथरी राजनीति करते हैं। तो करें ना करें, पर कम से कम दिखाए तो सही कि हम कुछ साफ़ सुथरी राजनीति कर रहे हैं, और जनता का विश्वास आपके ऊपर हो। दिल्ली की जनता पहले ही आप जैसे लोगों से त्रस्त है, जिन्होंने झूठे झूठे एफिडेविट दिए, और अब जाके आपकी पोल खुल रही है। इसलिए इसको करना प्लीज़ बंद कीजिए। दिल्ली की जनता आपको अगले चुनाव में, या जो भी चुनाव होगा, उसमें बहुत अच्छा सबक सिखा देगी। आपको अभी अंदाज़ा नहीं है कि ये जनता किस तरह से अपने सीक्रेट बैलेट से आप जैसे लोगों को चुप कराना जानती है। सर, जब भी आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता के ऊपर कानूनी जांच आती है, या गिरफ्तारी होती है, या समन भेजा जाता है, चाहे फिर वो ताहिर हुसैन हो, अमानतुल्लाह खान हो, या इसके अलावा तमाम और नेता हो, या पंजाब की भी बात करें, पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो ये हमेशा ये क्यों कहा जाता है कि बदले की राजनीति की जा रही है, या फिर केंद्र जो सरकार है वो एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है? कभी भी अपने नेताओं को क्यों हमेशा निर्दोष साबित करने की कोशिश की जाती है? और वहीं अगर हम कोर्ट की बातों पर ध्यान दें, तो कोर्ट की तरफ से ताहिर हुसैन को किस तरीके से सजा दी गई, उसने भी अपने गुनाह को कबूल किया, पर उसे भी बचाने की कोशिश की गई थी। हर बार बचाने की कोशिश की जाती है, ना ही कानून देखा जाता है, ना ही उसका गुनाह देखा जाता है। ये इनका पुराना स्टाइल है, ये लोगों की आंखों में धूल झोंकने में माहिर है। जो भी नेता इनके पकड़े गए हैं वो सीधा सीधा पकड़े गए हैं, उनके खिलाफ दोष सिद्ध भी हुए हैं। इनके कानून मंत्री ही गलत लॉ की डिग्री लेकर फंसे थे, पकड़े गए। दूसरे मंत्री भी एक बने थे जो प्रताड़ना के केस में फंसे थे। तो ये तो पूरा इनका मॉड्यूल ही यही है, ये ऐसे ऐसे लोगों को छांट कर लाए हैं और दिल्ली की जनता को गुमराह किया। और पंजाब में जो एजेंसी का मिसयूज़ का, अगर इनके मुंह से ये शोभा नहीं देता, पंजाब पुलिस ने क्या किया है बग्गा के केस में, ये सबको दिखाई दे रहा है
कि एक ट्वीट पर जाकर इनके घर पर एसएसपी आ गए अरेस्ट करने, तो ये दिखाई दे रहा है। और सेंट्रल एजेंसीज़ का मिसयूज़ अगर होता तो केजरीवाल साहब ही आज कस्टडी में होते। ये तो मंत्री हैं इनके, और कहीं ना कहीं उनकी इन्वॉल्वमेंट है, इसीलिए ईडी ने उनको पकड़ा है। अगर केजरीवाल साहब इसमें इन्वॉल्व हैं तो उनको भी जेल की सलाखों के पीछे जाना ही पड़ेगा। और दिल्ली की जनता उस दिन बहुत ही रिलीव्ड होगी कि हमें ऐसे मुख्यमंत्री से छुटकारा मिल गया जो लगातार आंखों में धूल झोंक रहा है और लोगों को मिसलीड कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर।